हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म संकल्प ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, या फिर हम कहें उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहते हैं CHS BHU क्लास 6 में, 9th में एंड 11th में। 2025 में वो सपना देख रहे हैं कि उनके बच्चे का एडमिशन जो है वो CHS BHU में हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको कुछ जानकारी यहाँ पर देना चाहता हूँ। सबसे बड़े जो डाउट्स पैदा करने वाले सवाल हैं, कौन कौन से सवाल है यहाँ पर? बच्चे को CHS में क्लास 9th में अगर एडमिशन लेना है तो सर ये बताइए कि उसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी उसके पास होनी चाहिए जिससे वो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें एंड सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी यहाँ पर नया है। ठीक है, इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो उन तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर जो हम आपको ये इन्फॉर्मेशन पीडीएफ के रूप में आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, ये पीडीएफ के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, ये BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप यहाँ पर जो कि हर साल निकाला जाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ पर जो भी लिखा है वो स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चल रहा हूँ। सबसे पहले एलिजिबिलिटीज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, एलिजिबिलिटीज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे नंबर 2 पर जो एलिजिबिलिटीज लिखी हुई है, रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले तो यहाँ फॉर क्लास यहाँ पर 9th के लिए लिखा गया है। किसके लिए है? क्लास 9th के लिए। जो पहले नंबर पे ये यहाँ पर एलिजिबिलिटीज जो लिखी गई है, यहाँ पर एज को लेकर के जो बताया गया है 13 से लेकर के 15 साल तक। ठीक है, 13 ईयर टू 15 ईयर टू ऑफ एज। और यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2025 तक वो बच्चा जो है या तो 13 से 15 साल तक हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लास 9th के लिए जो एलिजिबिलिटी है एज को लेकर के उसको मैंने यहाँ पर क्लियर किया, 13 से लेकर 15 के बीच में होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2025 के पहले। ठीक है, वो 13 से 15 साल के बीच में हो जाना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? अगर वो 1 अप्रैल को, अगर वो स्टूडेंट 1 अप्रैल को भी इस क्राइटेरिया के बाहर निकलता है, जैसे कि बच्चा की जो भी है एज, जैसे कि मान लिया जाए 13 साल होने में एक दिन कम है और वो 1 अप्रैल को 13 साल का हो जाएगा, तो भैया उस स्टूडेंट का भी एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर एक जो लिख दिया गया है 31 मार्च 2025 को वो बच्चा जो है 13 से 15 साल के बीच में हो जाना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये तो था क्लास 9th के लिए। इसके बाद बताया गया है हैव पास क्लास 8 एग्जामिनेशन ऑफ और रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से क्या होना चाहिए आपके पास? भैया क्लास 8 की पास्ट मार्कशीट होनी चाहिए। फेल की मार्कशीट अगर होगी तो काम नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं? मार्कशीट कैसी होनी चाहिए? पास्ड होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बात करते हैं क्लास जो है 11th को लेकर के। समझ रहे हैं बात को? क्लास 11th को लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे। ये तो था 9th का। बात करते हैं 18 ईयर ऑफ मैक्सिमम एज। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है मैक्सिमम एज जो है बच्चे की 18 साल होनी चाहिए। यहाँ पर जो है मिनिमम एज नहीं बताई गई है कि बच्चे की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम बताया गया है कि 18 साल अगर है तो वो एलिजिबल है हमारे जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर भी वही है कि 31 मार्च को वो बच्चा जो है 18 साल का हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर वो 15 साल का भी है तो भी उसका एडमिशन हो जाए, वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, 14 का है तो भी कर सकता है, 13 का भी है तो भी वो एप्लीकेशन फॉर्म। अगर यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो बच्चे जो है अगर क्लास 11th में एडमिशन ले रहे हैं तो जो है मोस्टली, ठीक है, जो है 14 प्लस उनकी जो है एज हो जाती है। ठीक है, कितनी हो जाती है? 14 या 15 समथिंग यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है 31 मार्च को वो बच्चा जो है 18 हो जाना चाहिए। ठीक है, 18 से ज्यादा होगा तो वो एडमिशन नहीं ले सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ शुड बी नॉट बी बिफोर, अच्छा, 2006 की, मतलब यहाँ पर बताया गया है 31 मार्च 2006 के पहले की उसकी एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बताया गया है पास क्लास 10th एग्जामिनेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड
जो है बोर्ड, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से राज्य की मार्कशीट उसके पास होनी चाहिए क्लास 10th की, क्योंकि बच्चा 11th में एडमिशन लेने जा रहा है तो उसको पहले से ही क्लास 10th में पास आउट कर लेना चाहिए, इसके बाद ही वो एलिजिबल होगा क्लास 10 जो है 11th में एडमिशन लेने के लिए। बात यहाँ पर की गई है। अब अगर बात यहाँ पर देखेंगे फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट, मतलब यहाँ पर हम थ्रू जो सेट एग्जाम को दे करके आते हैं, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है 60% मार्क जो है उनकी चाहिए, ठीक है, किसमें चाहिए 60% जो है मार्क चाहिए क्लास 10th में, ठीक है, जो 11th में बच्चा एडमिशन लेने जा रहा है। फर्दर यहाँ पर बताया एडमिशन इन मैथमेटिक्स एंड बायो स्ट्रीम। अब बात करते हैं फर्दर 50%, अगर दूसरी मैथमेटिक्स और स्पेशल बताया गया है बायो स्ट्रीम, जो बायोलॉजी की स्ट्रीम से है, मतलब अगर कहा जाए तो साइंस स्ट्रीम वाले जो छात्र हैं उनके लिए 60% है, बाकी जो अदर है जैसे कि आर्ट स्ट्रीम है, यहाँ पर कॉमर्स स्ट्रीम है, तो भैया 50% अगर आपके मार्क्स तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ये तो था आपका बेसिक डिटेल क्लास 6 को लेकर के और क्लास जो है 9th को लेकर के और 11th को लेकर के। अब हम लोग थोड़ा सा आगे और देखते हैं, बहुत सारी एलिजिबिलिटीज यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं जरा सिलेबस के बारे में, देखते हैं सिलेबस यहाँ पर क्या बताया गया है क्लास 9th को लेकर के और क्लास 11th को लेकर के, ठीक है। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख ही चुके होंगे, सिलेबस जो है हमारे सर ने और हमने जो है आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दिया है क्लास 9th का, और 11th का भी जो है आपको बहुत जल्द ही आप तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पर आप देख पाएंगे क्लास 9th के लिए जो सिलेबस बताया गया है, क्वेश्चन पेपर अप टू, यहाँ पर सीधा लिख दिया गया है 8th स्टैंडर्ड, मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है क्लास 8th जो है अभी तक आप जो क्लास 8th तक पढ़ते हुए आए हैं उससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपका सिलेबस वही स्टैंडर्ड तक रहेगा 8th स्टैंडर्ड, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर बताया गया है 100 एमसीक्यू, जैसा कि मैंने आपको जो है पेपर का पैटर्न बताया था, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है और साइंस, ठीक है। इसमें आपका जनरल नॉलेज भी आपका जो है ऐड हो जाता है, क्या ऐड हो जाता है, जी के पोर्शन, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया है क्लास 9th के लिए। हम लोग बात करते हैं क्लास 11th के लिए, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 100 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। अगर मैथ ग्रुप वाले जो भी मैथ स्ट्रीम मतलब साइंस स्ट्रीम से जो भी बच्चे हैं, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है और जनरल स्टडी, इसको बीएस पोर्शन बोलते हैं, ठीक है। ये होता है बायो ग्रुप से जो है इंग्लिश, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है और आपका जनरल स्टडीज, यही सब आपका पोर्शन इसमें आ जाता है। आर्ट स्ट्रीम से जो बच्चे आते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथ है और जनरल स्टडीज है, ये होता है आर्ट स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए। आप कॉमर्स स्ट्रीम से जो आते हैं उनके लिए इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है और जनरल स्टडीज है। ये सारा जो है आपका सिलेबस है क्लास 11th का और क्लास 9th का, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में हम अगली वीडियो में आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई भी चिंता करने की बात यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन होते हैं, रिजर्वेशन को अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि 15% सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, मतलब एससी कैंडिडेट्स के लिए 50 जो है 15% सीट जो है रिजर्व होती है, 7.5% सीट जो है रिजर्व फॉर एसटी, ठीक है, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पर भी 7.5% यहाँ पर सीट रिजर्व होती है, ठीक है। यहाँ पर और भी थोड़े से क्राइटेरिया बनाए गए हैं, और अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मैं जरा बता दूं, यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो आपको मैंने जैसे कि बताया, ठीक है, वो क्या बताया इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया है कि भैया एलिजिबिलिटी क्या होगी एज को लेकर के। सबसे बड़ा डाउट बहुत सारे बच्चों के जो है यहाँ पर क्वेरीज आ रही थी और कॉल आ रहा था इन्फॉर्मेशन के लिए, सर एज एलिजिबिलिटीज क्या होती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको इस बारे में क्लियर कर दिया है, तो कोई भी यहाँ पर डाउट अगर आपको इसके बाद भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है CHS BHU से लेकर के, तो आपके डाउट कमेंट बॉक्स में टाइप हो जाने चाहिए और उसको पूरा प्रयास करेंगे हम लोग अपनी टीम से भी कह करके कि आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाए। बात आती है अगर आप CHS BHU में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 6 में, 9th में एंड 11th में। 6 का तो अगर देखा जाए तो भैया लॉटरी बेस्ड ही एग्जाम इस बार भी एडमिशन हो रहा है। 9th और 11th के लिए हमारे संकल्प ट्यूटोरियल पर ऑफलाइन एंड ऑफलाइन दोनों प्रकार के बैच, ठीक है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों बैच हमारे स्टार्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। ऑफलाइन बैच हमारा काफी पहले से ही चल रहा था, ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट जो है कर दिया जा चुका है, ठीक है। तो भैया अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं 2025 में,
अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो संकल्प ट्यूटोरियल का इस बैच को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, परचेज कर लेंगे और अपनी तैयारी को बहुत जोरदार तरीके से शुरू करेंगे, जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। आपके दामों में इस बार हम लोगों ने क्या किया है, आपको कोर्स देने का पूरा प्रयास किया, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। ठीक है, तो भैया देरी नहीं करनी है, कोर्स को अभी जो है, जो इस बैच को जाकर के तुरंत से परचेज कर लेंगे। और अदर इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, वहां पर जाकर के आप क्या करेंगे, सारी जानकारी उस नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप अपनी सारी क्वेरी को जान सकते हैं। इसके बाद मैं बता दूं आपको, संकल्प ट्यूटोरियल की जो भी क्लासेज है वो आपके ऐप पर जा रही है। ठीक है, इस पे कंटिन्यू चल रही है, वो ऐप पर चल रही है। तो भैया आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तभी जाकर के आपको क्या मिलेंगी, वो क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास जो होती है वो हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, एक डेमो क्लास के रूप में। इसके बाद क्या होता है, सारी क्लासेस ऐप पर जाती है, तो भैया ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको आशा करता हूं कि जो आप जानना चाह रहे थे वो आपको जानकारी मिल गई होगी। बाकी मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मिलते हैं, धन्यवाद।